हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है भारत का तटीय भाग, जिसमें कि मैंने इसका पहला भाग बना दिया है जो भारत की तटरेखा से संबंधित था, और ये पूर्वी एवं पश्चिमी तट से संबंधित वीडियो है। और इसमें हम इससे संबंधित जानकारी देखेंगे और उसके बाद एक टेस्ट भी होगा, उसको हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरी देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्किप ना करें और ना ही टेस्ट को करें। आप उसके माध्यम से जान सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं, जो कि मुंबई तथा गोवा के मध्य भाग को कोंकण तट कहा जाता है। यानी कि मुंबई और गोवा का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट। और ये इस कोंकण तट क्या है? उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है। कर्नाटक तट, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन 4 नदियों के जो डेल्टाओं से निर्मित होने की वजह से यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान है। और इसमें महानदी, कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। यानी कि जो महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो मैदान है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उसके बाद है कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु अर्थात कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन का दूसरा नाम भी है, वो है कन्याकुमारी। यानी कि केप कमोरिन अर्थात कन्याकुमारी तक स्थित है। उसके बाद है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। हम इसमें पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह हैं उनको भी देखेंगे। उसके बाद पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं उनको भी देखेंगे। दोनों ही इसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आप जान पाएंगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं और भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं, ये है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कांडला गुजरात में स्थित है, मुर्मुगांव ये गोवा में स्थित बंदरगाह है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जंजीरा भी महाराष्ट्र का ही बंदरगाह है। उसके बाद है उडुपी, ये कर्नाटक में स्थित है, कोचीन केरल में, और न्यू मंगलोर ये सभी पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बंदरगाह है। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है, हल्दिया। पारादीप ओडिशा में स्थित है, एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है, और न्यू तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस तरह ये हमारे बंदरगाह होते हैं। उसके बाद है टेस्ट को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो पहला है जंजीरा, दूसरा उडुपी, तीसरा है ओरोविले और चौथा है तूतीकोरिन। तो इसका जो है पहला एवं दूसरा, उसके बाद है दूसरा और तीसरा, सी हो जाएगा तीसरा और चौथा, डी है पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए, पहला एवं दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, अर्थात जंजीरा और उडुपी। अब इन सभी पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। जंजीरा है ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है, जंजीरा और उडुपी ये दोनों ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है, और जो नेक्स्ट है वो है तूतीकोरिन है वो तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर अवस्थित है।
ओरोविले ये तमिलनाडु एवं पांडुचेरी का सीमा पर स्थित कोरोमंडल तट पर यानी कि पांडुचेरी में स्थित है ये ओरोविले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो तमिलनाडु का जो समुद्री तट कहलाता है कोरोमंडल तट, इसका विस्तार भारत के दक्षिणी तमिलनाडु के केप कमोरिन तक, जो कि इसका दूसरा नाम कन्याकुमारी है, वहाँ तक ये स्थित है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लिग्नाइट, जो कि लिग्नाइट एक कोयला है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य क्या स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। तो केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, मैदान के उत्तरी भाग को, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट से, कोंकण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो कोच्चि बंदरगाह से जो संबंधित है उसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट जो कि केरल में स्थित है, मालाबार तट को कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। ये कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरल में स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो बंदरगाह उड़ीसा तट पर जो अवस्थित है वो है पारादीप। ये है पारादीप, इसका आंसर हो जाएगा पारादीप। पारादीप यह एक लैगून बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है? कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है, रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। रोहा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और मैंगलोर जो कि केरल में स्थित है, यानी कि इनका जो रेलवे यातायात है वो रोहा अर्थात महाराष्ट्र से मैंगलोर अर्थात केरल तक जाता है। ठीक है, बस इस तरह ही हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसको अच्छे से तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने वो एक ही टॉपिक में सभी कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।